नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए पटना के सुनील कुमार का आज पूरे सम्मान के साथ मनेर स्थित गंगा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अधिक आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए मुख्यमंत्रियों से राष्ट्रव्यापी अनलॉक के दूसरे चरण की योजना तैयार करने को कहा। बिहार विधान परिषद की रिक्त 9 सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। आज से ही भरे जाएंगे नामांकन पत्र। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। अगले 48 घंटों में अच्छी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए पटना के बिहटा निवासी सुनील कुमार का आज पूरे सम्मान के साथ मनेर स्थित गंगा घाट पर अंतिम संस्कार संपन्न होगा। उनका पार्थिव शरीर आज सुबह पैतृक गांव पहुंचा। पार्थिव शरीर पहुंचते ही शहीद जवान सुनील कुमार अमर रहे और भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा माहौल गूंज उठा। बड़ी संख्या में लोग शहीद जवान के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। कल इससे पूर्व सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पटना हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, राज्य सरकार के मंत्री प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव, श्रवण कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। चीन की सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में पटना के सुनील कुमार सहित भोजपुर के चंदन कुमार, सहरसा के कुंदन कुमार, समस्तीपुर के अमन कुमार और वैशाली के जय किशोर सिंह शहीद हुए हैं। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवानों की शहादत को नमन करते हुए कहा है कि देश की रक्षा में बिहार के सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिक आर्थिक गतिविधियां शुरू करने तथा स्थिति को और सामान्य बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राष्ट्रव्यापी अनलॉक के दूसरे चरण की योजना तैयार करने का अनुरोध किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी वर्चुअल बैठक के दूसरे दिन श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि देश में दोबारा लॉकडाउन लागू करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि समय पर लिए गए सरकार के निर्णयों से देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप को कम करने में काफी मदद मिली है। समय पर उठाए गए सही कदमों के कारण हम सभी इस बड़े खतरे का मुकाबला कर पाए हैं। लॉकडाउन के दौरान देश की जनता ने जो अनुशासन दिखाया है, उसने वायरस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रोका है। चाहे इलाज की व्यवस्था हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेन मैन पावर हो, हम कहीं ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम केयर्स फंड का उपयोग करते हुए देश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है। श्री मोदी ने कोविड-19 के जांच के महत्व पर जोर देते हुए राज्यों से जांच केंद्रों में बढ़ोतरी करने का अनुरोध किया। हमें टेस्टिंग पर और अधिक बल देना है ताकि संक्रमित व्यक्ति को हम जल्द से जल्द ट्रेस और ट्रैक और आइसोलेट कर सकें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी अभी की जो एग्जिस्टिंग टेस्टिंग कैपेसिटी है, उसका पूरा इस्तेमाल हो और निरंतर उसको एक्सपांड भी किया जाए। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के कारगर इस्तेमाल की आवश्यकता पर भी बल दिया है। जिन राज्यों में आरोग्य सेतु ऐप ज्यादा डाउनलोड हुआ है, वहां बहुत ही सकारात्मक परिणाम भी मिले। हमें लगातार कोशिश करनी है कि आरोग्य सेतु ऐप की रीच बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे डाउनलोड करें और समय समय पर अपग्रेड करें। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अब देश में धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ रहा है। इस सीजन में जो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या रहती है, उनसे निपटना भी बहुत जरूरी है, वरना वो बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। श्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना संक्रमण को कलंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण और रोगियों के बारे में व्याप्त सभी गलत धारणाओं को दूर करने में जनता की भागीदारी और अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे कोरोना योद्धाओं से सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत 6 करोड़ अतिरिक्त मानव दिवस सृजन की अनुमति देने का अनुरोध किया है।
प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक में श्री कुमार ने मनरेगा के तहत 100 दिनों की रोजगार गारंटी की सीमा को बढ़ाते हुए 200 दिन करने का भी अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य के चिन्हित 32,86,000 आवास रहित लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त राशि की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने राज्य के 20 लाख से अधिक राशन कार्ड से वंचित परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल करने की भी मांग उठाई। साथ ही उन्होंने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, दवाई तथा इलेक्ट्रॉनिक सहित अन्य उद्योगों की स्थापना में केंद्र से मदद का अनुरोध किया। श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना के लिए 1000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में प्रतिदिन 20,000 जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 130 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,940 हो गई है। वहीं 205 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। अब तक 4,776 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर लगभग 69% हो चुकी है। राज्य में इस महामारी से 39 लोगों की मौत हुई है। इधर देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,66,946 हो गई है। वहीं देश भर में अब तक 1,94,325 रोगी ठीक हुए हैं। मृतकों की कुल संख्या 12,237 हो गई है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से लोगों में मानसिक समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। उन्होंने कोविड से संक्रमित रोगियों से अच्छा व्यवहार करने की अपील की है। हमें ये याद रखना है कि ये लड़ाई जो है इंसान और वायरस के बीच में है, इसे इंसानों के बीच की लड़ाई नहीं बनाए। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की सोसाइटी में वो नीचे है ऊपर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप बीमार पड़े तो क्या आप चाहेंगे कि आपके अगेंस्ट लोग ऐसे स्टिग्मेटाइज करें, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो लोग बीमारी से ठीक होकर आ रहे हैं वो एक्चुअली में आपकी ढाल की तरह काम आएंगे, क्योंकि ये हर्ड इम्यूनिटी में काम करेंगे, बीमारी को आगे बढ़ने से रोकेंगे। जरूरत पड़ने पे कल इन्हीं का प्लाज्मा आपकी जान बचा सकता है। लॉकडाउन की अवधि में देश के विभिन्न राज्यों से अपने घर लौटे कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग विभाग ने राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह समिति निवेश और रोजगार के लिए राज्य सरकार को नीतिगत सलाह देगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों तक उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य बिहार में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। विभाग ने कहा है कि वर्तमान में ट्रफ लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा घाटी के बीच से होकर गुजर रही है, जिस कारण मानसून का प्रभाव अभी बना रहेगा। राज्य में अब तक औसतन 103 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 2 गुना अधिक है। इधर कल हुई बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में गया जिले के नीमचक गांव में 2 युवकों की मौत हो गई। मानसून की बारिश शुरू होने के साथ ही कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटों में बागमती के जलस्तर में 26 सेंटीमीटर जबकि कोसी के जलस्तर में 12 सेंटीमीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बागमती नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि के कारण मुजफ्फरपुर जिले के औराई और कटरा में नदी की धारा पर बना पीपा पुल और चचरी पुल बह गया। कई जगहों पर सड़कों पर पानी चढ़ गया है। भटगांवा में नदी का कटाव जारी है। कई पंचायतों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क भी टूट गया है। इधर नेपाल के तराई इलाके में बारिश होने से गंडक नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान वाल्मीकिनगर बराज से 93,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जल संसाधन विभाग के अनुसार अभी गंडक नदी के सभी तटबंध सुरक्षित हैं। बिहार विधान परिषद की रिक्त 9 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। आज से ही नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो जाएगा। ये सभी सीटें विधानसभा कोटे की हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों के लिए 6 जुलाई को मतदान होगा।
25 जून तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 26 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 जून को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतों की गिनती 6 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बनाये गये नये राशन कार्ड को घर घर पहुंचाने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि अभी तक 18 लाख राशन कार्ड का प्रकाशन हो चुका है और शेष राशन कार्ड का भी प्रकाशन जल्द पूरा कर लिया जायेगा। प्रदेश के 3,305 नये विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन पंचायतों में पहली बार कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू होने जा रही है वहां रात्रि प्रहरी की नियुक्ति की जायेगी। ये नियुक्तियां शिक्षा समिति के माध्यम से होगी और समिति के माध्यम से ही वेतन का भी भुगतान होगा। प्रदेश की 12 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव सम्मान मिला है। वहीं औरंगाबाद जिले की कुटुम्बा पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला है।